A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي। मेरे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम फ्लावर्स एंड सीड्स है, उसका पहला लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू होगी वो कुछ बेसिक आइडियाज के बारे में होगी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि नाम क्या है, फ्लावर्स एंड सीड्स। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपके बुक के इस चैप्टर पे मौजूद थे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर मैं आपको बिल्कुल शुरू में ले जाऊँ तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टार्टिंग पेज के ऊपर इन्होंने पूछे हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम इनके जवाब भी इस चैप्टर में तलाश करेंगे। व्हाई डू द बटरफ्लाइज सिट ऑन द फ्लावर्स? बटरफ्लाइज जो हैं, बटरफ्लाई का मतलब पता है? Yes. क्या होता है? तितली। वाई का मतलब क्यों? बटरफ्लाइज सिट, जो तितली हैं वो बैठती हैं किस पे? फूलों पे। What will happen if all flowers run out? What will happen? क्या होगा if अगर all flowers, सारे के सारे जो फूल हैं रन आउट, खत्म हो जाए, फिर क्या होगा? तितलियां भी मार जाएंगी। और क्या होगा? खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। फिर और क्या होगा? बेटा आपको खाने को कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। ये जितने भी फ्रूट्स आपको खाने को मिलते हैं, जितने भी सीड्स आपको बतौर अनाज खाने के लिए मिलते हैं, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो आर न्यू प्लांट्स ग्रो ओनली बाय यूजिंग सीड्स? आर यहाँ पे आर का मतलब है क्या? न्यू प्लांट्स, नए पौधे ग्रो उगते हैं ओनली बाय यूजिंग सीड्स, सिर्फ बीज इस्तेमाल करके। इसका मतलब ये है कि क्या नए पौधे सिर्फ बीज से ही बनते हैं? बीज के अलावा किसी और चीज से नहीं बनते? किस चीज से बनते हैं? तो वो मेथड्स भी हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है? ट्यूबर को यूज करके, बल्ब को यूज करके, लेयरिंग को यूज करके, कटिंग को यूज करके हम न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो कर सकते हैं विदाउट द सीड्स। बात समझ आई मेरी या नहीं आई? तो ये इंशाल्लाह हम यहाँ पे इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? फ्लावर्स एंड सीड्स, ठीक है? और ये फ्लावर्स जो होते हैं इन्हीं से सीड्स बनते हैं। फूलों से क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं। ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी, मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है? ये सीड्स और फ्लावर्स का चैप्टर था, इस वजह से मैंने पिक्चर भी उस तरह की डाली कि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। फ्लावर को बंदा आपसे ये पूछ ले कि फ्लावर क्या होता है, तो व्हेन यू गो टू द गार्डन, जब आप बाग में जाते हैं, द कलरफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट योर अटेंशन। द कलरफुल, रंगारंग, ठीक है? हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा, व्हाट दीज फ्लावर्स आर फॉर? व्हाट दीज फ्लावर्स आर फॉर? ये फूल किस लिए हैं? इन फूलों का क्या काम है? हम देख के खुश तो होते हैं फूलों को, लेकिन इन फूलों का क्या काम है? अपार्ट फ्रॉम प्लीजिंग योर आईज विद देयर कलर्स, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, प्लीजिंग खुश करने के अलावा, योर आईज आपकी आंखों को, विद देयर कलर्स इनके रंगों के साथ, व्हाट अदर प्रोसेसेस कौन से दूसरे अवामिल ऑफ नेचर कुदरत के, दे आर यूज्ड। सुन रहे हो? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो कुदरत के दूसरे वो कौन से अवामिल हैं जिनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं? अपार्ट फ्रॉम प्लीजिंग योर आईज, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, प्लीजिंग खुश करने के अलावा, योर आईज आपकी आंखों को, विद देयर कलर्स इनके रंगों के साथ, इन व्हाट अदर प्रोसेसेस कौन से दूसरे अवामिल में आप नेचर कुदरत के, दे आर यूज, दे से मुराद कौन है? फूल इस्तेमाल होते हैं। तो पहली बात जो यहाँ पे मैं आपको, ये आपकी बुक के ऊपर कुछ फ्लावर्स की पिक्चर्स थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फूल की डेफिनेशन क्या है, एक फूल की डेफिनेशन क्या है? कि व्हाट इज ए फ्लावर। तो डेफिनेशन ये, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, द रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है? तौलीदी हिस्सा। अब तौलीदी हिस्सा कौन सा होता है बेटा? वो हिस्सा जो नए बच्चे पैदा करने में इस्तेमाल होता है, वो हिस्सा जो नए बच्चे पैदा करने में इस्तेमाल होता है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, एक पौधे का तौलीदी हिस्सा, इज कॉल्ड, कहलाता है फ्लावर, उसे हम फूल कहते हैं। तो फूल पौधे का वो हिस्सा है जिससे नए बच्चे पैदा होंगे, जिससे नए पौधे पैदा होंगे, जिससे बीज पैदा होंगे, और बीज से क्या होगा? नया पौधा पैदा होगा। ठीक है। और अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की डेफिनेशन नहीं आती तो मैंने लिखी है, द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। द पार्ट, वो हिस्सा या हिस्सा, विच इज जो है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर द रिप्रोडक्शन, किसका? जिनसी तौलीद का, नए बच्चे पैदा करने का, इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बात समझ आई है कि नहीं आई? तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी बुक पे आपको दी हुई है, कहा जा रहा है टेक ए लार्ज फ्लावर, एक बड़ा फूल ले लीजिए। जैसे ये सनफ्लावर था शुरू में, ये इस तरह का बड़ा एक फूल ले ले, और फिर क्या करना है आपने? सेपरेट इट वेरियस पार्ट्स, आप अलग अलग कर लें उसके मुख्तलिफ हिस्सों को, विद द हेल्प ऑफ ट्विजर। ट्विजर क्या होता है? मोचना समझते हो? चिमटी जिससे लोग बाल भी खींचते हैं। समझ आया? नहीं आया? नहीं आई मेरी बात समझ? ठीक है। तो कीप द आइडेंटिकल पार्ट्स सेपरेट, तो जो एक जैसे पार्ट्स हो उनको क्या कर लो? अलग अलग कर लो। एंड ड्रॉ दियर स्केचेस, और उनके फिर स्केचेस भी बनाओ, उनके खाके बनाओ। इन दिस वे, इस तरह, इट विल बी इजियर, ये आसान होगा, फॉर यू, आपके लिए, टू अंडरस्टैंड, कि आप समझें, द स्ट्रक्चर, किसको? साख्त को, ऑफ ए फ्लावर, एक फूल की। तो आपके लिए इससे क्या हो जाएगा? फूल की साख्त को समझना आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब बेटा हम लोग, एक सवाल है जिसका हम जवाब देखिए। शुरू में मैंने बताया था ना कि बटरफ्लाइज जो हैं वो फूलों पे क्यों बैठती हैं, तो उसका जवाब ये है कि व्हाई आर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स। कौन? परिंदे और हशरात, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो क्यों फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फूलों की तरफ जाते हैं, या उन पे बैठते हैं? बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स, परिंदे और कीड़े मकोड़े जो हैं, आर अट्रैक्टेड, वो खींचते हैं, टूवर्ड्स फ्लावर्स, या टू फ्लावर्स, फूलों की तरफ, ड्यू टू द कलर, किसकी वजह से? रंग की वजह से, एंड फ्रेग्रेंस, और खुशबू की वजह से, आप फ्लावर्स, फूलों की। ठीक हो गया? और फिर वहां से जाके वो नेक्टर हासिल करते हैं, एक मीठा मीठा ना एक रस होता है फूलों के अंदर, जिसको ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इसको चूसते हैं वहां से। ठीक है, जो इनकी खुराक होता है। बात समझ आई मेरी? तो इनकी खुशबू और इनके रंग की वजह से ये इनकी तरफ खिंच जाते हैं, और फिर वहां से जाके नेक्टर जो है उसे चूसते हैं, और शहद की मक्खी उस नेक्टर से क्या बनाती है? शहद बनाती है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब फूल तो हमने देख लिया कि इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ये प्लांट का क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। तो अब फूल के कितने हिस्से होते हैं? फूल के कितने हिस्से होते हैं? ए फ्लावर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। पहले थोड़ी सी तारीफ की है इन्होंने, ये बुक पे लिखा हुआ आपकी पे। ए फ्लावर, एक फूल, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज है, ए वेरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अहम, एंड अट्रैक्टिव, और बहुत ही पुरकशिश, पार्ट, हिस्सा ऑफ द प्लांट, किसका? पौधे का। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में, देयर इज ओनली वन फ्लावर, कुछ पौधों में सिर्फ क्या होता है? एक फूल होता है। देयर इज ओनली वन फ्लावर एट ए स्टॉक, एक तने के ऊपर। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो गुलाब का फूल है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही फूल लगता है ना। गुलाब की जो एक टहनी होती है, उसके ऊपर सिर्फ एक फूल लगता है। और इसी तरह आपके पास सनफ्लावर भी है, सूरजमुखी देखा कभी? कभी एक ही फूल होता है। सम फ्लावर्स, कुछ जो फूल है, आर प्रोड्यूस, वो पैदा होता है इन बंचेस, किसमें? गुच्छों की शक्ल में। किसकी शक्ल में? एक शाख पे कई कई फूल लगे हुए होते हैं। उसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर एग्जांपल गिवन, मस्टर्ड, सरसों, सरसों का पता है? सरसों का येलो येलो कलर के उसके फूल होते हैं, तो वो बंच की फॉर्म में लगते हैं, गुच्छे की फॉर्म में। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, इसी तरह गुच्छे की शक्ल में फूल लगते हैं इसके ऊपर। ठीक।
द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जो ये नीचे डंडी नजर आ रही है आपको, यस, ये डंडी है, इसको स्टॉक कहते हैं, ठीक है। स्टॉक जो तना होता है, ठीक है, उसको स्टॉक कहते हैं। तो जो स्टॉक ऑफ द फ्लावर है, जो फूल की डंडी होती है जिस पे फूल लगा हुआ होता है, इज कॉल्ड पेडिसल। उसको क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। ये नीचे सबसे ये ग्रीन कलर की डंडी आप सबको नजर आ रही होगी, इस डंडी को कहते हैं पेडिसल। पेडिसल समझ आ गया आप सबको? इसके ऊपर ये ग्रीन कलर की पत्तियां जो आप सबको नजर आ रही हैं, इन्हें कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं? सेपल्स। इनका क्या काम होता है? इनका काम फूल की हिफाजत करना होता है। जब फूल खिला हुआ नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कली कहते हैं, फूल की कली है ना, हाँ, ये उसके ऊपर उसको बंद की हुई होती है। तो ये सेपल्स का क्या काम होता है? फूल की हिफाजत करना, फूल की हिफाजत करना। तो द फ्लावर हैज 4 पार्ट्स एट द पेडिसल। पेडिसल के ऊपर फिर फूल के कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से, ठीक है, जिनमें सबसे पहला कौन सा? सेपल है। सेपल के बाद देखो ये कलर्ड पार्ट आता है, देख रहे हो? ये पिंक कलर की पत्तियां आपको नजर आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स। पेटल्स के बाद देखो ये डंडियां आपको नजर आ रही होंगी, ये इसके ऊपर देखो ये थैली बनी हुई है, नजर आ रही है आप सबको? ये नहीं, हाँ बेटा, इनके अंदर बीज नहीं होते, बीज बाद में आएंगे। अभी फिलहाल मेरी बात सुनो, ठीक है, फिलहाल मुझे मेरी बात सुनो। बीज पता है यहाँ बनते हैं, यहाँ अंदर, इसके अंदर कहीं पे बीज नहीं है फिलहाल। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये लंबे लंबे धागे और इसके ऊपर एक थैली बनी हुई है, इनको हम स्टेमन्स कहते हैं। स्टेमन्स। सबसे बाहर क्या? सेपल, फिर उसके अंदर क्या? पेटल, फिर उसके अंदर क्या? स्टेमन्स। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही? और स्टेमन के अंदर देखो ये सराही आपको नजर आ रही है, ये सराही ऊपर से नीचे, ये इसकी गर्दन और ये नीचे पूरी सराही बनी हुई है, नीचे से फुली हुई है, ऊपर से। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सराही का पता है या नहीं पता? जग पता है ना, इस तरह का होता है ना जग, इसे बेटे कहते हैं कार्पल। कार्पल। तो फूल के कितने हिस्से हो गए? पेडिसल के ऊपर 4 हिस्से। सबसे बाहर क्या होता है? सेपल होता है, उसके अंदर पेटल्स होते हैं, पेटल्स के बाद क्या आते हैं? स्टेमन आता है, और स्टेमन के अंदर कार्पल होता है। बात समझ आ गई है? ये 4 हिस्सों के बेटा आपने नाम याद करने हैं, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये मैंने नाम लिखे हुए हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड स्टेमन एंड कार्पल। आप इसको क्या कहते हैं? इस पूरे को आप पिस्टल भी कह सकते हैं, कार्पल भी कह सकते हैं। पिस्टल भी कह सकते हैं और कार्पल भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम किसी को? ये देखो ये कार्पल लिखा ना यहाँ पे, सुन रहे हो ना? दिस इज द कार्पल। इसको आप कार्पल भी कह सकते हैं। आपकी बुक पे कार्पल, आपने कार्पल ही पढ़ना है इसको। बात समझ आई मेरी? तो बेटा जी फिर गौर से सुन ले, सबसे नीचे जो डंडी लगी होती है फूल के, उसको हम कहते हैं पेडिसल। पेडिसल के ऊपर होता है सेपल, सेपल के बाद पेटल्स, पेटल्स के बाद स्टेमन, स्टेमन के बाद कार्पल, और कार्पल के फिर 3 हिस्से होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? तो द फ्लावर हैज 4 पार्ट्स एट द पेडिसल, दीज occur in the form of 4 whorls। अब ये whorls क्या होता है? घेरे। क्या होते हैं? घेरे। ये 4 घेरों की शक्ल में हमें नजर आते हैं, 4 घेरे। सबसे पहली क्या आ रही है? सेपल्स, उनका घेरा होता है। घेरा समझते हो ना? सर्कल समझ लो, सर्कल एक घेरा होता है। उसके बाद फिर किसका घेरा होता है? पेटल्स का। तय वाली बिरयानी कभी खाइए? तय वाली बिरयानी कभी खाइए? नीचे चावल होते हैं, उसके दरम्यान में गोश्त होता है, फिर ऊपर चावल होता है, फिर दरम्यान में गोश्त होता है। ऐसे ही बर्गर खाया कभी? बर्गर में नीचे क्या होता है? बंद, उसके दरम्यान में अंडा, और जो आप बीच में वो कीमा शीमा डालते हो, टमाटर शमाटर डालते हो ना, फिर उसके ऊपर फिर बंद होता नहीं होता? और ग्लेज ऐसे तहें बनी होती है ना, तो ये तहें होती हैं। सबसे बाहर वाली तह जो होती है वो किसकी होती है? वो सेपल्स की होती है। उसके अंदर क्या होता है? पेटल्स होते हैं। पेटल्स के अंदर क्या होता है? स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन के अंदर अखीर पे जाके क्या होता है? कार्पल होता है। क्लियर हो गया? तो दीज मतलब वो जो 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अकर इन द फॉर्म ऑफ 4 whorls, ठीक है? 4 लेयर्स, वॉल्स नहीं कह सकते तो लेयर्स कह रहे हो, 4 लेयर्स की फॉर्म में, 4 तहों की शक्ल में ये रूनुमा होते हैं। सबसे बाहर क्या होता है? सेपल होता है, फिर उसके अंदर पेटल होता है, फिर उसके अंदर स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर कार्पल होता है। बिल्कुल आसान से नाम, अभी तक तो याद हो जाने चाहिए। हो गए याद? 4 पार्ट्स के नाम याद हुए नहीं हुए? सबसे नीचे क्या? पेडिसल, पेडिसल के ऊपर क्या? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल। ये 4 हिस्सों के नाम है, 4 तहों के नाम है। सबसे नीचे दे दिए द 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल। लिखे हुए हैं ना सबसे नीचे? ये मैंने लिख दिए यहाँ नीचे, ठीक है? और यहाँ आपको शक्ल में मैंने दिखा दी है, ठीक है?
और ये देखो। अच्छा ये बताओ, ये मैंने इसका यहाँ पे नाम नहीं लिखा, ये क्या था? ये डंडी जो होती है फूल किसे कहते हैं? इसे पेडिसल कहते हैं। उसके ऊपर क्या होता है? सेपल। ये सरसों का फूल है। किसका फूल है? सरसों का फूल है। उसके बाद सेपल्स के अंदर क्या होता है? पेटल्स। पेटल्स के अंदर क्या होता है? स्टेमन। स्टेमन के अंदर होता है कार्पल। कार्पल को हम पिस्टल भी कहते हैं। ठीक हो गया? ये 4 पार्ट्स होते हैं। कभी भी कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि फूल के कितने हिस्से होते हैं, तो आपने कहना 4 हिस्से होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। क्लियर हो गया मसला किसी को? अब ये बेटा आपको हर पार्ट का नाम, उसकी खुसूसियात और उसका काम बताएंगे। क्या कह रहा हूं मैं? फूल के हर पार्ट का नाम, उसकी खुसूसियात, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला पार्ट जो सबसे बाहर मौजूद था, जो मैंने आपको बताया, ये देखें, ये सेपल्स है। सेपल्स ये हैं ग्रीन लीफलेट्स। क्या? ग्रीन का मतलब सब्ज, लीफलेट्स पत्तियां। सेपल्स फॉर्म द फर्स्ट वॉल और फर्स्ट लेयर। ये फर्स्ट वॉल बनाते हैं या पहली लेयर बनाते हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये देखो सबसे बाहर ये होते हैं, सबसे पहली लेयर इनकी बनी हुई होती है। क्लियर हो गया? और ये क्या होती है? कलर में क्या होती है? ग्रीन होती है, रंग में सब्ज होती है। और ये सबसे बाहर वाला जो घेरा होता है, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, हाँ इनकी होती है, सेपल्स की। अब इनका काम क्या है? दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। दे से मुराद कौन है? सेपल्स। सेपल्स प्रोटेक्ट, सेपल्स हिफाजत करते हैं द इंटरनल अंदरूनी स्ट्रक्चर्स। मतलब जो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं और कार्पल। उन 3 स्ट्रक्चर्स की ये हिफाजत करते हैं। इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर। ये हिफाजती तय होती है। समझ आ गया? जैसे हमारे जिस्म पे जिल्द मौजूद है ना, वैसे ही। नंबर 2 पेटल्स। अब दूसरा जो घेरा है, जो दूसरी लेयर है, वो क्या पेटल्स की होती है? दीज आर द कलर्ड लीफलेट्स। ये रंगदार पत्तियां होती हैं। जो फूल का रंगदार हिस्सा होता है ना, वो पेटल्स होती हैं। पेटल्स फॉर्म द सेकंड वॉल। ये दूसरा घेरा बनाती हैं। दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स टुवर्ड्स द फ्लावर। ये क्या करते हैं? ये कीड़ों को और परिंदों को फूलों की तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। ठीक है? इनकी वजह से कीड़े भी फूल की तरफ आते हैं और परिंदे भी फूलों की तरफ। बटरफ्लाई आती है नहीं आती? शहद की मक्खी आती है नहीं आती? आती है। इन पत्तियों की वजह से और खुशबू की वजह से वो फूलों की तरफ आते हैं और वो पोलिनेशन का काम करते हैं। खुद नेक्टर हासिल करते हैं और फिर पौधे जो है ना, इनके अंदर जो पोलिनेशन का काम है वो भी वो सरअंजाम देते हैं। वो क्या, हम इंशाल्लाह भी आगे देखेंगे। स्टेमन क्या है जी? इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अब बात गौर से सुनते जाना आपने। सुन रहे मेरी बात? ये है जी, किसकी बात की है? स्टेमन की। स्टेमन 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक ये डंडी और दूसरा उसके ऊपर ये थैली। डंडी को हम कहते हैं फिलामेंट और जो उसके ऊपर बनी हुई थैली होती है उसको हम कहते हैं एंथर। स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में कितनी चीजें शामिल है? 2 चीजें। पहला क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट कहता है धागे को। ये धागा नुमा देखो नीचे, आपको डंडी नजर आ रही है इसके नीचे? और एंथर बेटा, एंथर। और सबसे ऊपर जो है एक थैली आपको नजर आ रही है, इसको हम एंथर कहते हैं। तो 2 हिस्से होते हैं किसके? स्टेमन के। स्टेमन के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से। एक को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट, जो कि डंडी नुमा होता है, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? एंथर। क्लियर हो गया? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज, ये है मेल, नर। रिप्रोडक्टिव पार्ट तौलीदी हिस्सा। ये नर तौलीदी हिस्सा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल का काम करता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे चलें। स्टेमन के फिर 2 हिस्से देखें। 3 का पहला पार्ट एक है दी, जिसको हम एंथर कहते हैं। ठीक है? एंथर जो है ये एक थैली होती है। इट इज राउंड और ओवल सैक शेप। राउंड का मतलब होता है गोल और ओवल का मतलब होता है अंडा नुमा। अंडा थोड़ा सा लंबूतरा होता है ना, तो या तो ये गोल होते हैं या ये अंडा नुमा होते हैं। ठीक है? सैक शेप, थैली की शक्ल के। स्ट्रक्चर्स मतलब साख्तें, विच इज यूजुअली येलो इन कलर, जो आम तौर पर रंग में क्या होते हैं? येलो होते हैं, पीले होते हैं। हेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। इन थैलियों के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं।
जो आगे जाके फिर बीज बनाने का काम करते हैं। छोटे छोटे दाने होते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? मेरी बात समझ आ रही है? चमकीली का भी देखिए, चमकीली जो बच्चियां लगाती हैं, उस तरह का इसके अंदर पाउडर होता है, छोटे छोटे दाने नुमान इसके अंदर पाउडर मौजूद होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। फिलामेंट का क्या काम होता है जी? इसका काम एंथर को ऊपर उठा कर रखना, ठीक है। तो फिलामेंट इट इज ए लॉन्ग स्टॉक शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एक लंबा डंडी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, एक साख्त होती है। इट गिव्स सपोर्ट, ये सहारा देता है टू द एंथर, एंथर को, मतलब ये एंथर को उठा के रखता है ऊपर की सिमत में। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं आया? अब चौथा पार्ट सुन रहे हो, और आखिरी पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। कार्पल या हम पिस्टल भी कह सकते हैं इसको। गौर से सुनना, समझ आ रही है? समझ आ रही मेरी बात की? अब ये देखो, इसके फिर 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर जो इसका मुंह होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये जो लंबी नाली नजर आ रही है आपको, ये जो गर्दन है सराही की, इसको हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और ये जो नीचे फूला हुआ हिस्सा ये वाला, इसे हम ओवरी कहते हैं। इस पूरे को ओवरी कहते हैं। और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ये जो दाने दाने नजर आ रहे हैं ना आपको छोटे छोटे, ये ओव्यूल्स हैं। और इस पूरे को हम कार्पल कहते हैं या पिस्टल कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? तो ये बेटा इसके मुख्तलिफ हिस्सों का देखो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 4 हिस्से होते हैं कार्पल के। सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 4 हिस्से होते हैं किसके? कार्पल के। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? समझ आ गया नहीं आया? वेरी गुड। तो अब हम यहां देखते हैं कार्पल। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इट इज अ फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल पार्ट होता है। देखो, बच्चा पैदा करने के लिए 2 जानदार चाहिए नहीं चाहिए? एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ही है ना? तो बेटा जी, फूल के अंदर जो स्टेमन है, स्टेमन, वो किसका काम करता है? मेल का काम करता है। और जो कार्पल है वो किसका काम करता है? फीमेल का काम करता है। समझ आ गया? तो अब हम बाकी हिस्सों के नाम पढ़ते हैं जी। तो सादा अल्फाज में ये बात आपने याद रखनी है कि कार्पल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसका? प्लांट का। सुन रहे हो? या फूल का। आगे चले। स्टिग्मा मैंने बता दिया आपको, ये जो सबसे ऊपर हिस्सा यहाँ पे नजर आ रही है, देखो ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये स्टिग्मा। ये जो नाली नीचे जा रही है क्या? ये स्टाइल है। और ये जो फूला हुआ हिस्सा नीचे है, ये क्या है? दिस इज ओवरी। और ये ओवरी से फल बनता है। ये जो फल आप खाते हो ना, सेब वगैरह, माल्टे वगैरह, नींबू वगैरह, ये सब इस ओवरी से बनते हैं। ये ओवरी बड़ी हो जाती है, ठीक है, और पक जाती है। पकी हुई ओवरी को हम क्या कहते हैं? इसे हम फ्रूट कहते हैं। ठीक हो गया? इट इज द ओपनिंग ऑफ कार्पल। ये कार्पल की ओपनिंग होती है, बिल्कुल अपर पार्ट होता है, जो मैंने भी आपको बताया। पोलन ग्रेन्स एड हियर। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अभी इंशाल्लाह हम पोलिनेशन पढ़ेंगे। एंथर के अंदर पाउडर होता है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो छोटे छोटे दाने, उन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन के दाने एड हियर, वो चिपक जाते हैं टू इट, इस स्टिग्मा के साथ, एंड जर्मिनेट, और फिर वो उगते हैं, टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब बनाते हैं। क्या मतलब है इसका? मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये पोलन आके स्टिग्मा के ऊपर गिरता है और इसके साथ चिपक जाता है, इसके साथ चिपक जाता है, और फिर ये ट्यूब उगती है इसके अंदर से यूं, और ये ट्यूब जाके यहाँ ओव्यूल्स के साथ इसको मिला देती है। ये पोलन ट्यूब होती है। फिर बीज बनते हैं और ये ओवरी बड़ी होती है और फल बन जाती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये बेटा जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है और फिर यहाँ से ये उगना शुरू करता है, और क्या बनता है? पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब के अंदर से यहाँ से 2 न्यूक्लियाई जाते हैं अंदर जाके फिर वो ओव्यूल्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं, और ये ओवरी होती है, वो पकना शुरू करती है और वो फल बन जाती है। समझ आया नहीं यार? वो मैं भी इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया कि ये काम हो रहा है। बाकी ये कैसे पोलन वहां पे जाता है वो भी हम देखेंगे। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है ना? ये नहीं आ रहा? तो स्टिग्मा जो होता है, इसके साथ आके पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं एंड जर्मिनेट, और फिर उगते हैं टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनाते हैं जो जाके ओव्यूल्स के साथ इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियाई को मिलाती है। बी पार्ट का स्टाइल क्या जी? ये जो सराही, ये गर्दन जो है सराही की, ये आपका स्टाइल है, लिखा हुआ है इसके ऊपर, नजर आ रहा है ना स्टाइल आपको? तो ये जो स्टाइल है, इट इज नेक शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पेल।
ये कार्पल का गर्दन नुमा हिस्सा है, विच इज बिलो द स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा से नीचे होता है, ये स्टिग्मा से द पोलन ट्यूब पासिस थ्रू द स्टाइल, जो पोलन ट्यूब होती है वो स्टाइल से पास होती है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है। स्टिग्मा के ऊपर पोलन आके पड़ा तो ट्यूब कहां से जा रही थी, स्टाइल के अंदर से नीचे जा रही थी, ऐसा ही है ना? क्लियर हुआ? समझ आया नहीं यार? आगे चलूं, आगे चलूं? बोलते ही नहीं है। द पोलन ट्यूब पासिस थ्रू द स्टाइल, और कहां चली जाती है, ओवरी के अंदर जाके ओव्यूल्स के साथ उनको उन न्यूक्लियाई को जोड़ती है। नंबर 4 ओवरी, जो कि नीचे फूला हुआ हिस्सा, ये वाला पार्ट जो है, दिस swollen part of the carpel is called ovary। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो इट इज द ओवल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पेल, ये कार्पेल का अंडानुमा हिस्सा होता है, विच इज बिलो द स्टाइल, जो स्टाइल से भी क्या होता है, नीचे होता है। इट हैज वन और मोर ओव्यूल्स, इसके अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। बाल का कुछ जो फल होते हैं उनमें सिर्फ एक बीज होता है, तो उसमें एक ओव्यूल होगा, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बीज होते हैं, तो उसमें एक से ज्यादा ओव्यूल्स होंगे। बात समझ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? क्लियर हो गया? सेपल्स, ये बाह वाला पार्ट होता है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड सेपल। फिर सेपल का काम क्या होता है? सेपल का काम ये होता है कि ये अंदरूनी जो हिस्से होते हैं उनकी हिफाजत करता है। सेपल्स आर द outermost part of a flower and sepals are clear in color and the function of the sepals is sepals protect the flower। क्लियर हो गया? ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। ये मैंने वैसे एक फूल आपके सामने बगैर जो कहते हैं लेबल्ड आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने लेबलिंग नहीं की, ये मैं आपको बाद में क्लास के बाद आपको प्रोवाइड करूंगा ये पिक्चर, आपने इसके ऊपर मुझे नाम लिख के बताना है कि ये फलां हिस्सा, ये फलां हिस्सा, ये फलां हिस्सा। ठीक हो गया? Yes. पेटल्स क्या होते हैं? द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पेटल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। ये कलरफुल पार्ट जो होता है फूल का, उसे हम पेटल्स कहते हैं। दैट पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच सराउंड्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड सेपल। देखो इसके अंदर क्या होते हैं? स्टेमन्स होते हैं और कार्पल होता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो कार्पल है वो क्या है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये वो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बाहर मौजूद होता है, ये उन दोनों को घेरे हुए होता है। ठीक है? फंक्शन ऑफ द पेटल्स, पेटल्स अट्रैक्ट द बर्ड्स एंड द इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आए और पोलन्स को एक फूल से दूसरे फूल में मुंतकिल करें। ठीक हो गया? ये पोलिनेशन है। क्या होता है? ये जो एंथर होता है ना, एंथर, इसके अंदर ये देखो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। ठीक है? जब शहद की मक्खी एक फूल पे आती है तो ये ग्रेन्स इसके साथ चिपक जाते हैं, और जब ये यहाँ से उड़ के दूसरे फूल पे जाएगी तो क्या करेगी? ये जो इसके साथ चिपके हुए पोलन्स थे इनको किस पे मुंतकिल कर देगी? स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा से फिर जो पोलन ट्यूब है वो उगेगी और जाके क्या करेगी? उसको मिलाएगी किसके साथ? ओव्यूल के साथ। तो फिर ओव्यूल के साथ मिलने के बाद ये क्या बन जाएगा? एक बीज बन जाएगा। ठीक है? बात समझ आई नहीं आई? तो पोलिनेशन के लिए ये अट्रैक्ट करता है बर्ड्स और किनको? इंसेक्ट्स को। अब ये स्टेमन क्या है? The male part of the flower is called stamen। ये फूल का मेल पार्ट होता है। The male reproductive part of the flower is called stamen। दोनों डेफिनेशन में से जो आपको पसंद आया वो कर लें। और ये है जी स्टेमन। स्टेमन दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक को हम फिलामेंट कहते हैं और दूसरे को हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो जाकर स्टिग्मा के साथ चिपकते हैं और फिर वहां से पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब जाकर उनको किससे मिलाती है? ओव्यूल के साथ। और ओव्यूल के साथ मिलकर वो क्या बना देते हैं? बीज बना देते हैं, जिससे आगे नया पौधा पैदा होता है। Characteristics of stamens, stamens are the male reproductive parts of the flower। stamens produce pollens। stamens क्या करते हैं? pollens produce करते हैं। ये फिलामेंट है और इसके ऊपर ये एंथर है, और एंथर जब पकता है तो यहाँ इसके ऊपर एक लंबाई का रुख, एक शिगाफ पड़ता है, एक सुराख होता है जिससे फिर पोलन्स उड़ते हैं हवा में और जानवरों को ये कीड़ों के जिस्म के साथ चिपक कर फूल के कार्पल पे मुंतकिल होते हैं थ्रू द स्टिग्मा। प्रॉब्लम किसी को? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन मैंने आपको बता दिया। स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एक हम एंथर कहते हैं, दूसरे को हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट क्या है? स्टॉक दैट, सुन रहे हो? स्टॉक एक डंडी, दैट हैज एंथर ऑन इट्स टॉप, जिसकी टॉप पे क्या होता है? एंथर होता है। ये एक डंडी होती है। फिलामेंट क्या होता है? एक डंडी होती है और इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर क्या होता है? एंथर होता है, और उस डंडी को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। फंक्शंस ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का क्या फंक्शन है? इट अटैचेस द एंथर टू द फ्लावर। ये एंथर को फूल के साथ जोड़ता है, और दूसरी बात इट सपोर्ट्स द एंथर, और ये एंथर को सहारा देता है। प्रॉब्लम किसी को? एंथर, एंथर की क्या डेफिनेशन है? फिर गौर से सुन लें। ए पोलन सैक
पोलन्स की एक थैली एट द टिप ऑफ द स्टेमन, स्टेमन्स की बिल्कुल चोटी पे, इज कॉल्ड एंथर। हम उसको क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। दिस इज द एंथर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथर, ये देखो पोलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं, पोलन्स उड़ रहे हैं हवा में, समझ आ रही है नहीं आ रही? ये पोलन्स है। तो एंथर्स आर पोलन सैक्स एंड कंटेन पोलन ग्रेन्स, ये पोलन्स की थैली होती हैं और इनके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? फंक्शंस ऑफ एंथर, ये फंक्शन क्या है जी एंथर का? तो एंथर प्रोड्यूस पोलन्स एंड पोलन कंसिस्ट ऑफ फाइन डस्ट लाइक ग्रेन्स। एंथर्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं पोलन्स, और पोलन्स क्या है? पोलन्स कंसिस्ट ऑफ फाइन, बड़ी उम्दा किस्म की डस्ट लाइक ग्रेन्स, इनके अंदर क्या? गर्दनुमा दाने होते हैं। व्हेन एंथर इज मैच्योर, जब एंथर पक जाता है, एंड पोलन, सुन रहे हो? व्हेन एंथर इज मैच्योर, जब एंथर पक जाता है, एंड पोलन फॉर्मेशन इज कंप्लीट, और पोलन्स का बनना जो है वो मुकम्मल हो जाता है, द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं टू द एयर, हवा में, जैसे ये आपको बिखरते हुए नजर आ रहे होंगे। क्लियर हो गया? कार्पल या पिस्टल, पिस्टल या कार्पल, डेफिनेशन क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टल। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल और कार्पल, और इसके भी कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर फिर ओव्यूल्स होते हैं। प्रॉब्लम किसी को? स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टल और कार्पल, वो क्या होता है? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द पिस्टल और कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये नजर आ रहा है आप सबको? Yes. और ये स्टाइल है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है। ए लॉन्ग स्टॉक, ये देख रहे हो, एक लंबी डंडी, दैट कनेक्ट्स, जो जोड़ती है स्टिग्मा को ओवरी के साथ, दैट कनेक्ट्स ओवरी एंड स्टिग्मा इज कॉल्ड स्टाइल, हम उसको स्टाइल कहते हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ओवरी, द पार्ट ऑफ ए पिस्टल, पिस्टल का वो हिस्सा या कार्पल का वो हिस्सा, इन विच एग सेल्स, ओव्यूल्स एंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड ओवरी। ये वो हिस्सा होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, और इससे फल बनता है। इससे क्या बनता है? अब ये कह सकते हैं द लोअर स्वेलन पार्ट, तो दिस इज द लोअर स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पल, ये निचला फूला हुआ हिस्सा होता है किसका? कार्पल का और पिस्टल का। प्रॉब्लम किसी को? अब ओवरी के क्या फंक्शंस हैं? ओवरी प्रोड्यूसेस सीड्स एंड फ्रूट्स। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं, जो ओव्यूल्स की तादाद होती है वो मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ प्लांट्स के लिए ओवरी के अंदर। देयर कैन बी वन और मैनी ओव्यूल्स, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स जो है वो ओवरी में मौजूद हो सकते हैं। अब फ्लावर का फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको फ्लावर की डेफिनेशन तो पीछे बता दी। अब इसका फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस द सीड्स एंड फ्रूट्स। इसका असल काम क्या है? बीज और फल पैदा करना है। और मैंने आपको चैप्टर के शुरू में एक सवाल पूछा था कि अगर दुनिया से फूल खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? बेटा बीज भी नहीं पैदा होंगे और फल भी पैदा नहीं। अब जवाब मिल गया आप सबको। फ्रूट क्या होता है? फल क्या होता है? ए राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। पकी हुई ओवरी जो होती है, ओवरी जो होती है ना, ये बड़ी होती है और फिर पक जाती है और क्या बनती है? सेब बनती है, अमरूद बनती है। सुन रहे नहीं सुन रहे? तो ये जो पकी हुई ओवरी होती है ये फल कहलाती है। मसला किसी को? ये सारा साइकिल दिखा रहे हैं आपको फ्लावरिंग प्लांट का। फूल से सुन रहे हो? उसकी जब फर्टिलाइजेशन होगी, ओवरी बड़ी होगी, क्या बन जाएगी? फल बन जाएगी। फल से फिर बीज निकलेंगे, बीज से फिर पौधा बनेगा, पौधे पे फिर फूल लगेंगे, फिर वापस फल बनेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये पूरा लाइफ साइकिल है किसका? एक फ्लावरिंग प्लांट का। प्रॉब्लम किसी को? बात समझ आई है कि नहीं आई? क्लियर हो गया सबको? आगे चलो, ये देख रहे हो, दिस इज द स्टैमन। स्टैमन का ये फिलामेंट है, उसके ऊपर क्या होता है? एंथर होता है। ठीक है, इस पूरे को हम स्टैमन कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम कार्पल कहते हैं। कार्पल के सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, और ये ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। अब ये ओव्यूल्स और पोलन्स आपस में मिलते हैं, क्या बनता है? सीड बनता है। क्या बनता है? सीड या बीज बनता है। ठीक है, और ये ओवरी बड़ी होकर क्या बना देती है? ओवरी बड़ी होकर क्या बना देती है? ओवरी से क्या बनेगा? ओवरी बड़ी होगी तो क्या बनेगा? इट विल बी द फ्रूट, इससे फल बनेगा।
और ये जो ओव्यूल्स हैं और ये जो पोलन्स हैं एंथर के अंदर, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं, ये बीज बनाते हैं। बीज से क्या बनता है? फिर वापस पौधा बनता है, प्लांट बनता है। प्लांट ऐसा है या नहीं है? है, पौधा पैदा होता नहीं होता बीज से? होता है। होता है ना? तो ये बेटा लाइफ साइकिल है किसका? प्लांट का। एंथर के अंदर पोलन्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स आपस में मिलेंगे, बीज बनेगा, और ओवरी बड़ी होकर पक कर क्या बनाएगी? फल बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ?